हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरनेशनल टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना किस तरह तिब्बत के वाटर को यूज़ कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि क्या हुआ है हाल ही में, चाइना जो सदर्न मोस्ट रीजन है तिब्बत का, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पास होती है, वहाँ पे तिब्बत में आपको इस रिवर का नाम जैंगपो से जाना जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे एक डैम बन रहा है सुपर डैम के नाम से। तो किस तरह इम्पैक्ट होगा हमारे इंडियन पर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पर, राइट, वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरह डिस्टर्ब होंगे। तो आज सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़े बहुत हम बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को देखना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com बोल के। तो वहाँ पे आप जाइए, हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। और क्योंकि कई सारे कोर्सेज आपको एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर में मदद करेंगे और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको बनाए गए हैं। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने हिसाब से आप अपने कोर्स को खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, चाइना ने रिसेंटली प्लान्स को अनाउंस किया है एक सुपर डैम बिल्ड करने का एट द लोअर रीजन ऑफ द तिब्बत रिवर। तिब्बत रीजन जो है वहाँ पे इस डैम को बनने की जो प्लान्स अनाउंस किए गए हैं, इट इज़ वेरी नियर टू इंडियन बॉर्डर दोस्तों। जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास होती है, दिस जो मैकमोहन लाइन है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, तो वहाँ से इस डैम को बनने का जो प्लान से प्रपोज किया गया है चाइना के द्वारा। तो इंडिया के लिए बहुत चिंताजनक बात है। इंडिया कई सारे कंसर्न्स को रेज किया है, क्योंकि देखिए अगर इस तरह से डैम बनते जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ के इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, राइट, क्वालिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी। और इंडिया के पर क्योंकि दोनों के बीच में कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट भी नहीं है, तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। फ्लडिंग एरिया क्रिएट हो सकता है। हाल ही में अगर आप इसी साल अगर देखें तो असम में फ्लड्स भी आए थे इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसको टैकल करने के लिए। हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। चाइना तो हमें डाटा देने के लिए मना कर देता है, तो वी कैन नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट। और एक डैम बनने की वजह से क्या होता है, अगर सडन रेनफॉल हो गया, अगर सडन मानसूनल आपको चेंजेस आ गए, इफ दे रिलीजेस द वाटर, तो देर विल बी क्रिएट ऑफ फ्लड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो पहला स्टेट आपको इफेक्ट होने वाला है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र एंटर होती है हमारे इंडिया में। उसके बाद असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, कई सारे स्टेट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया कंसर्न जता रहा है, क्योंकि ये जो डैम बन रहे हैं ना, ये एक टेक्टोनिक जोन पे बना जा रहा है, तो कई सारे हाई चांसेस भी है अर्थक्वेक क्रिएट करने के लिए। तो चाइना देखिए एक अग्रेसिव एक्सपेंशन इस पॉलिसी फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनाउंसमेंट की टाइमिंग आप देखिए, कि अगर लद्दाख और जो टेंशन चल रहे हैं हमारे पैंगोंग लेक को लेकर और 8 फिंगर्स को लेकर, और डोकलाम इशू भी हुआ था, फिर से उसको उठाया गया था। तो इस टाइमिंग में और एक डैम को बनना, अनाउंसमेंट करना, इट विल क्रिएट ए ह्यूज थ्रेट टू इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। क्योंकि चाइना ने रिसेंटली, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते आ रहे हैं, तो भूटान का कई हिस्सा इट क्लेम एज ए सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, इवन दो इट इज़ ए इंटरनल पार्ट ऑफ भूटान। तो अपना हिस्टोरियल पर्सपेक्टिव बताकर वो अपना हिस्सा मानता है। तो साउथ चाइना सी में भी अगर आप देखेंगे तो ही इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द अग्रेसिव एक्सपेनिश पॉलिसी। तो इट्स अ टाइम फॉर इंडिया कि इंडिया भी कुछ अग्रेसिव स्टेप्स लें, और क्योंकि टिट फॉर टैट रहना चाहिए हमें, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है, राइट। तो इंडिया का हाई टाइम है, क्योंकि हमने कई सारे स्टेप्स उठाए, बैनिंग ऑफ एप्स ले लीजिए, और कई सारे एफडीआई पॉलिसीज को हमने स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं नेबरिंग कंट्रीज के लिए, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट नाउ। सो वी हैव टू डाइवर्ट अवर फोकस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए कि चाइना हमारे एरिया को ऑक्यूपाई कर ले, क्योंकि ऑलरेडी चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, दे विल क्लेम इट एज सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, राइट। ऐसा थोड़ी जाने देंगे भाई, किसी बाप का राज है, हमारा पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, इट्स लैंड ऑफ इंडिया। तो हम लोग भी क्या है, वी हैव टू डिप्लॉय ओवर, जो आर्मीज वहाँ को डिप्लॉय करनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए वहाँ को, ताकि हमको इजीली एक्सेस हो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, राइट। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। पहले प्रोजेक्ट्स के पहले जानने से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं, क्योंकि
डायरेक्टली इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, इसके नाम जो रखे गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। ये डायरेक्टली आपको एसएससी बैंकिंग रेलवेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, राइट। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर आपको बेसिकली ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज से। कैलाश रेंज जो मानसरोवर लेक वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, और इंडिया में आपको सादिया बोल के एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से इंडिया को एंटर की जाती है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ क्लियरली, देखिए। सो हियर समवेयर इट विल ओरिजिनेट एट द कैलाश रेंज एंड इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द हिमालयन रेंजेस। जो भी हिमालयन रेंजेस है उसके पैरेलली ये ट्रैवल करती है एंड इट विल एंटर इनटू द सादिया टाउन। दिस इज द सादिया टाउन, ये आप देख रहे हैं एरिया मैप में। तो यहाँ से दिस इज वन ऑफ द टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से एक स्टीप बेंड रहेगा आपको, ग्रेट बेंड है, इट विल एंटर इनटू द अरुणाचल प्रदेश। और लैटर इट विल फ्लो इनटू मेनी स्टेट, जैसे कि असम हो गया और मेघालय हो गया, ओके, त्रिपुरा हो गया। देन इट विल एंटर इनटू द बांग्लादेश एंड फाइनली इट विल मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द एंटायर रूट। सो टोटल आपको इसका जो रिवर लेंथ है वो आपको 3848 किलोमीटर्स है, मोर देन 3000 आपको रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया ही है, बट हाउएवर सम पार्ट आपको इंडिया में भी लाई होता है और कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है इसके, देखिए पहले आपको दिबांग हो गया, राइट। सो दिबांग हियर समवेयर एंड नेक्स्ट आपको लोहित, लोहित आपको यहाँ पे दिखेगी, इट्स अ ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट तीस्ता रिवर है और शुभांश्री जो ट्रिब्यूटरी है आपको। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और असम में अगर आप देखें तो एक मजूली आइलैंड है दोस्तों, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड माना जाता है, वो भी इसी रिवर पर बसा हुआ है असम में। अगर आपको क्वेश्चन पूछे मजूली आइलैंड इज बेस्ड ऑन विच रिवर, कौन से रिवर पे रहा है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रिवर लाइज आउटसाइड द इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कई सारा हिस्सा आपको आउटसाइड द इंडिया ही रहता है, बट हाउएवर इट विल पासेस थ्रू इंडिया, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फॉर अस। और इट विल फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयन रेंज। जैसे अब अगर मैप में देखें समवेयर इट विल ओरिजिनेट हियर एंड इट विल पासेस पैरेलली ट्रांस हिमालयास, हिमालयन रेंज के पैरेलली फॉलो होते हुए ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इट विल एंटर इनटू द इंडिया। और 3 वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं इसके लिए रखा गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में क्या कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड यारलुंग, और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ज़ैंगपो, और इंडिया में इसको दिहांग रिवर से जाना जाता है। जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो एंट्री पार्ट है तो वहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। लैटर व्हेन इट विल क्रॉस टू द अदर स्टेट्स इट विल नोन एज ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। और इस रिवर में फ्रीक्वेंटली आपको फ्लड्स आते रहते हैं। अगर आप देखें तो एनुअली 2 बार तो फ्लड्स आते ही हैं इसमें। एक बार आपको समर सीजन में फ्लड आता है ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन स्नो। तो हिमालयन स्नो मेल्ट होने की वजह से द वाटर लेवल इस जो रिवर में इंक्रीज हो जाता है, तो इट विल कॉज ए फ्लड्स। अनदर आपको मानसूनल चेंजेस की वजह से, राइट, ड्यू टू हैवी रेन की वजह से कॉज होता है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स ड्यू टू फ्लड्स इज असम, राइट। इसी साल भी असम में फ्लड्स आए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो ब्रह्मपुत्र रिवर के तट पर ही है, तो उसको भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा, राइट, बिकॉज दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोसरस, राइट। और ऐसा माना जाता है कि इट हैज़ ए हाउस फॉर 35 मैमेलियन स्पीसीज, और इसमें से आपको 15 से ज़्यादा जो थ्रेटेंड है अंडर IUCN रेड लिस्ट में, क्योंकि गैंगटिक रिवर डॉल्फिन वेरी फेमस है। इट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी, राइट। सो दिस आर द फ्यू फैक्ट्स आपको याद रखने के लिए ज़रूरत है। अभी अगर ये डैम को अगर हम बंद दें उस बेंड के तट पर अगर, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट ए मोर फ्लड्स। इसीलिए तो इंडिया कंसर्न्स रेज कर रहा है, वहाँ का इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, राइट, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी, और सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो इंडिया हैज़ टू कम अप विद सर्टेन स्ट्रैटेजीज, और किसी तरह इसको रोकने के लिए इंडिया कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो चलिए अबाउट प्रोजेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो टाइमिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, जिस तरह से टेंशन्स हमारे होते आ रहे हैं लद्दाख को लेकर, डोकलाम इशू को लेकर, इस टाइम पे चाइना अनाउंस करना इस प्रोजेक्ट को, इट विल क्लियरली इंडिकेट कि इंडिया जो चाइना है एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, वो भी अग्रेसिव तरीके से। और बीजिंग ये भी क्लेम करता है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का हैज़ ए पार्ट ऑफ सदर्न टिबेट, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्टली ऑफ चाइना, राइट। वी हैव टू फाइट फॉर देम, सो वी हैव टू बिल्ड अप ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू फाइट अगेंस्ट देम।
तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्लोबल टाइम्स जो एक आर्टिकल है उसमें छापा गया था कि जो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मेंशन किया कि जो डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो एक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 किलोमीटर्स की रेंज में रहेगा इंडियन बॉर्डर की। एंड इट विल आल्सो क्रिएट ए हाइड्रो पावर स्टेशन ओवर देयर। वहाँ की जो इंस्टॉल आपको कैपेसिटी रहेगी 70 मिलियन किलोवाट का पावर आपको जनरेट किया जाएगा। कैन यू इमेजिन? सो 70 मिलियन किलोवाट। ओके, ये पहला डैम नहीं है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट डैम जो चाइना कंस्ट्रक्ट करती आ रही है। इससे पहले भी चाइना ने कई सारे डैम्स को क्रिएट किए हैं, वहाँ पे बिल्ड किया है, जो कि जैंगमो हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त भी इंडिया ने कंसर्न्स को रेज किया था, क्योंकि हमारे पास बेसिकली वाटर शेयरिंग डाटा नहीं है दोस्तों, कि कितना पानी चाइना वहाँ पे स्टोर कर रहा है और किस वक्त पर कितना पानी रिलीज कर रहा है, तो उसका डाटा नहीं है हमारे पास। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हमारे पास वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट होता दोनों के बीच में, देन वी वुड हैव कम विद सम स्ट्रैटेजीज, ताकि जो फ्लडिंग हो रही है हर साल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हम उसको रोक पा सकते हैं। बट चाइना शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं है, राइट। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट जब 2015 में जो फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना गया था जैंगमो में, अगर आप मैप में यहाँ देखें, सो द ब्लैक कलर जो इंडिकेशन, दिस इज हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 510 मेगावाट्स, राइट। अभी 3 प्रोजेक्ट्स भी बिल्ट होने अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, दागू और जेचा में, राइट। सो इससे क्या होता है, ज़्यादातर पानी स्टोर कर रहा है चाइना, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन सराउंडिंग एरियाज। सो इस एरियाज में आपको ज़्यादातर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, वहाँ के फ्लोरा फौना को इफेक्ट होगा, क्योंकि देखिए नेचर इस तरह से बिल्टअप हुआ है कि जो भी अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, राइट। डैम बनना तो ज़रूरी है, वाटर स्टोर करना भी इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वाटर क्राइसिस के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सेसिव बिल्ड करना डैम रिवर्स के ऊपर, इट विल क्रिएट ए डेंजरस टू द फ्लोरा एंड फौना एंड अदर स्पीसीज, राइट। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है हमारे और चाइना के बीच में, इसके वजह से क्या हो गया, एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि हम लोग के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है किस तरह से हम टैकल कर पाएँ। दिस वन ऑल्सो मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट इंडिया रेज कर रहा है। और इसके बाद कई सारे कंसर्न्स को भी लाए गए हैं, राइट, क्योंकि चाइना तो पहली बात वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किया नहीं अभी तक। हमने 2015 में भी एक बार ट्राई किया था इनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए, बट हावेवर इट इज़ फेल्यूर ही आप समझ सकते हैं, हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और एक डैम इस ऑनगोइंग टेंशंस को पर बिल्ड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया, राइट। और गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अपने व्यूज़ को जो है पब्लिश कर रही है कि ताकि इस डैम कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, क्योंकि क्या होता है, चाइना बेसिकली अपना डाटा शेयर नहीं करता है दोस्तों। ये जो पैंडमिक अभी हुआ है, जो कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडमिक, ये भी डाटा शेयरिंग, लैक ऑफ डाटा शेयरिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि WHO को एक आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे ये जो चाइना के द्वारा कि ये जो कोरोना वायरस है, इट इज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इट इज़ नॉट ए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो उसके वजह से WHO ने भी कम्प्लीटली रिलाई कर दिया था चाइना के डाटा के ऊपर। बट हावेवर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही थी। अगर करेक्ट डाटा अगर WHO के हाथों लग जाता तो वी वुड हैव सेव मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम अफेक्टिंग दिस कोरोना वायरस, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पता नहीं चाइना वाले क्यों नहीं शेयर करते हैं एग्रीमेंट, क्या छुपा होता है उनके डाटा के में, वो भगवान ही जाने। तो चलिए हमारा लेक्चर अभी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या क्या अदर कंसर्न्स हम देखते हैं। सो फर्स्ट आपको डिग्रेडेशन ऑफ बेसिन हो जाएगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर आप वाटर को स्टोर करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है आसपास में, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा आपको, राइट, बिकॉज दे आर ब्लॉकिंग द वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम। तो उसके वजह से जब आप रिलीज करेंगे तो इट विल कैरी आउट ए मैसिव स्लिट, वहाँ का जो फर्टाइल है सॉइल वो पूरा इट विल ड्रोन अवे, राइट। नेक्स्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोरा फौना, उन लोगों को भी थ्रेट है, बिकॉज इफ यू आर डिस्टर्बिंग द नेचर देन इट विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द स्पीसीज। कई सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्रा बेसिन के द्वारा, बट हावेवर इफ यू डिस्टर्ब दैट पॉलिसीज यू विल हैव द ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इनहैबिटेंट्स को भी ले लीजिए आप, कि अगर सडन फ्लड आ जाए या डैम की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट हो जाए, देन it is very difficult for the living people surrounding area to relocate them, right। और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अग्रीमेंट ही नहीं है दोनों के बीच में। अगर हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिया तो वी शुड हैव टू नो कि कब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं,
राइट। अगर हमारे पास अग्रीमेंट हो तो हम लोग जान सकते हैं कि कितने क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं ये लोग, इसके हिसाब से हम अग्रीमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अगर सडनली पानी आ गया तो सब ड्रोन होके चले गए तो इट विल लॉट ऑफ लॉस, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, लॉट ऑफ मनी भी लॉस हो जाएगा। सो दिस आर द फ्यू अदर कंसर्न्स जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके माइंड में कोई भी कंसर्न्स आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वे फॉरवर्ड में बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेसिकली अब इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया कि चाइना को टेबल टॉक्स पे लेकर आए और जो भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा है दोनों एक्सचेंज करें, टोपोग्राफी कंडीशंस के बारे में जाने दोनों के बीच में, राइट। और ये जो भी ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे प्रॉपर एक हाइड्रो सिक्योरिटी तैयार की जाए ताकि दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, एक सस्टेन डायलॉग को मेंटेन किया जाए दोनों, ताकि हम आगे चलकर जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो पीपल के उनका इंटरेस्ट को हम बचा पाए, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया हूँ। तो फिर मिलता हूँ मैं अगले टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।